भी लग रहा है। पर्सनल बात पूछनी पड़ेगी ना, दुख तकलीफ में कोई बात होगा हमकी। हमारा सरपंच का मेरा भतीजा था, पिछले 5 सालों में रविंद्र मछोली था, पूरा काम करे हमने, पूरी मदद हुआ सरकार से। ये काम हो ना वो विधायक है और ना सरपंच है। हम दोनों चाहे अगर जितनी हमारी सरपंची आई थी उस तक डोडी पड़े 1800 वोट है कुल काम की, 1800 में से हम 1200 पड़ जाए 600 बनाया था हम पकड़ साले ने जब आया ही नहीं। 5 साल लिए फोन नहीं उठाता, नंबर कुछ और थे और मैं नंबर कुछ और चला हुआ अपने घर में। ईडी का छापा छुपा लग रहा है, उसको फिरा फरार हुआ। घर का कोई सदस्य भी लोगों बीच में नहीं है हल्के के। हाँ तो जी एक तरफ है रविंद्र मछरोली, आपका पूरा इरादा है कि इस बार उसकी तरफ ही है। तो अगर बात करें और कैंडिडेट भी हैं, उनको किस नजर से देखते और हो? तो पहले आकर जा लिए, पहले भी बने कोई नहीं जागता है क्या। तो कार्य किसी तरह हार जो है जीत जो बन जो कुछ ही हो, लोगों के बीच में रहा काम करा, लोगों का कोई चले जाओ उसके साथ खड़ा रहा। तो क्या लगता है, इसी गांव से हो आप? तो आपका क्या मत है? रविंद्र मछरोली क्यों रविंद्र मछरोली को क्यों पूरा गांव इतना समर्थन दे रहा है? ठीक आदमी है जी, नरम आदमी है, सबकी सुनाई करा, बड़े आदमी है। तो किसी तरह के कार्यों में मदद की है, किस तरह का कोई कार्य करा है? मदद करा। देख रहे हैं द लोकल न्यूज, मैं हूं आपके साथ हनी शर्मा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश भर में विधानसभा चुनाव का आगम अपने चरम पर है, सभी पार्टियों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। इसी के चलते आज हम मौजूद हैं समालका के पत्थरगढ़ गांव में, जहां पे हम मौजूदा लोगों से जानेंगे कि उनके क्या विचार है, किस विचारधारा से वो किस उम्मीदवार को विजेता बनाएंगे। आइए इनसे बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कौन से गाँव से हो आप? पत्थरगढ़ से ही है जी। आपका शुभ नाम? हामिद हसन। तो क्या इरादा है इस बार, किसको जिताने का इरादा है? बस वो तो जिधर वोट ज्यादा गिरेंगे तो वही जीत जाएगा। जीतेगा तो वही, लेकिन आपकी क्या विचारधारा, आपका समर्थन किसको है? यहाँ गांव में तो जी सबको देंगे वोट, 3 आदमियों को। तो आप किसको देना चाहोगे? मैं तो रविंद्र को दूंगा। रविंद्र मछरोली को। तो अगर बात करें उनके कार्यों की, तो क्यों आप उनको समर्थन किस लिए कर रहे हो? पहले रहे 5 साल ठीक रहे, तो कार्य उनके बढ़िया थे। हाँ, तो अगर कार्यों को गिने हम, किस तरह के कार्य करवाए थे उन्होंने अपने कार्यकाल में? काम तो चलो ये करा जी उसने, सबको यहाँ ठीक रखा, इलाके में लोगों को ज़्यादा आपस में उलझने नहीं दिया। तो इस करके और भी लोगों को बथेरे काम हुए, यानी ठीक थे वो पिछले उसमें, इसलिए लोग उनको वोट दे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। इसी गांव से हो आप? जी। तो क्या मत है आपका, इस बार किसको जिताने का इरादा है, क्या मूड है? बस वही है जी जो रविंद्र मछरोली। तो किस लिए आप उनको समर्थन किस लिए कर रहे हो? वो बंदा ठीक है बस। अगर देखा जाए तो अपोजिट में मनमोहन भडाना भी हैं बीजेपी से, धर्म सिंह छोक्कर भी हैं, और हाल ही में सत्ता में भी धर्म सिंह छोक्कर ही थे। उनके कार्यों को किस तरह से देख रहे हो? वहाँ लोग किराया तो नहीं पुगना का, मतलब किस तरह से? है कि नहीं, दूर बैठा हो, बहुत दूर उधर इलेक्शन लड़ा वहाँ पहुँच जाएगा। उनका कहना ये है कि पिछली बार जब उन्होंने ये किया तो वो लोगों से अच्छी तरह से मिल नहीं पाए थे, इस बार वो सभी से मिलेंगे, अच्छे से अपने विचार प्रकट करेंगे, लोगों का जानेंगे। फिर वो तो कहा था कि भाई मैंने तो पीछे भी छका के हलवा खुआ था, रिब के फिर वो ही है देगा था यहाँ दंगल में 50-40 हजार रुपए भी। तो इस बार पूरा मूड है कि आप रविंद्र मछरोली को ही अपना मत दोगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आइए, बंदा सच्चा है वो रविंद्र मछरोली, जो करना ना वो ही कहना, उससे फालतू नहीं। तो कार्य देख रहे हो आप उनके कि आपका पूरा समर्थन दिया, साथ दिया, किस तरह से कोई मदद की हो या ना मदद कुछ नहीं, बस जो कहना वो करना, गांव का विकास किया। हाँ जो भी कुछ कब आया उसके करा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से हमने इनसे बात करी, आइए और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। नमस्कार जी। जी। इसी गाँव से हो आप? हाँ जी। तो क्या मत है, इस बार किसको जिताने का इरादा है? रविंद्र मछरोली। पूरा इरादा है उनको जिताने का? पक्का। तो क्या किस तरह से, मतलब किस लिए उनको समर्थन दे रहे हो आप? नहीं दे रहे, जो कुछ कहे वो करता है, टाइम पे मिले, बेलालच आदमी है, 2 रुपये न कर देता, ताने तपाने का कोई झगड़ा हो, कोई रोड़ा हो, न मटवाते है। तो 2 रुपये मारे तो लगते नहीं, किसी भाई का कोई झगड़ा हो जो काम में, बस वो निपटवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो और कैंडिडेट भी हैं, जैसे बीजेपी से भी खड़े हैं मनमोहन भडाना, और कांग्रेस पार्टी से भी खड़े हैं। तो पहले हो गए जालिया यहाँ 25 साल 20 साल पहले। तो इतना क्रोध की भावना क्यों है उनको लेकर? पटोना तो आया ही नहीं कभी। हाँ, गांव में नहीं आए कभी? गाँव में ही नहीं आया कभी, ना प्रचार प्रसार के कुछ दौरान? नहीं आता। प्रचार तो करो जाओ, रेडियो वाले प्रचार तो रेडी बांध गए कि इस प्रकार पे या टेम्पो पे, वो तो मुझको साथ नहीं कर लो, किसी ने फिरा लो, रेडियो वाले रोक के देते फिर बस, भाजपा को वोट दो, भाजपा को वोट दो। नो वोट भी लग रहे हैं,
पर्सनल बात पूछनी पड़ेगी ना। बस दुख तकलीफ में कोई बात हो काम की। हमारा सरपंची का मेरा भतीजा था, पिछले 5 सालों में जब रविंद्र मछली था, पूरा काम करे आपने, पूरी मदद दुआई सरकार से ये काम हो। ईब ना वो विधायक है और ना सरपंच है हम। यहाँ पे मौजूदा जितने भी लोगों से अभी तक हमने बातें की, सबका जो मत है वो रविंद्र मछरोली के लिए ही है। तो अगर हम पूरे गांव की बात करें, पूरे पत्थरगढ़ गांव की बात करें तो इसका वोट है तो कांग्रेस के भी है। हाँ है। और अगर बात करें मनमोहन भटाना की तो उनकी किस तरह की हवा है? मनमोहन भटाना थोड़ी वोट है। और अगर बात करें कि आपने बोला कि कांग्रेस की भी है और रविंद्र मछरोली की भी है, तो ज्यादा मतों से आपको क्या लगता है कि किसको विजेता बनाएगा आपका गाँव? हम दोनों चाहे रविंद्र की ज्यादा पड़े, हमारे चाहे तो थोड़े काम होगा, लोग के तो काम होगा। हम दोनों चाहे अगर जितनी हमारी सरपंची आई थी उस तक डोडी पड़े। 1800 वोट है कुल काम की, 1800 में चाहे 1200 पड़ जाए, 600 में रख दे हम कंकर साले ने। जब आया ही नहीं, 5 साल हो लिए, फोन नहीं उठाता, नंबर कुछ और दे और मैं नंबर कुछ और चला हुआ अपने घर में। ईडी का छापा छुपा लग रहा है उस पर, फिर फरार हुआ। घर का कोई सदस्य भी लोगों के बीच में नहीं है हल्के के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ के बड़े बुजुर्गों से हमने बात करी, उनका मत तो रविंद्र मछरोली के लिए है, लेकिन आप तो गांव के युवा हो और युवा का बहुत समर्थन रहता है देश के गांव के विकास के लिए। आपका मत क्या है? आप किसको विजेता बनाना चाहोगे? हाँ, तो जी एक तरफ है रविंद्र मछरोली। आपका पूरा इरादा है कि इस बार गाँव उसकी तरफ भी है। तो अगर बात करें और कैंडिडेट भी हैं, उनको किस नज़र से देखते हो और आप? तो पहले आकर जा लिए, हाँ पहले भी बने, कोई नहीं झांकता है क्या, तो कार्य किसी तरह का नहीं करवाया ना कुछ नहीं होया। तो अभी हाल ही में सत्ता में धर्म सिंह चौक्कर ही थे, तो उन्होंने किसी तरह का कोई कार्य कभी नहीं 5 साल लगा, बता दो कोई से गाँव में 5 साल कोई नहीं आया, कोई कार्य नहीं करवाया। तो आप सभी का समर्थन? रविंद्र है, हार जो या जीत जो बन जो कुछ ही हो, लोगों के बीच में रहा है, काम करा, लोगों का कोई चले जाओ उसके साथ खड़ा रहा। तो क्या लगता है कितनी प्रतिशत वोट जो है? मछरोली बनेगा हमारे गाँव में। पूरा इरादा है सबकी मत जो है पत्थरगढ़ गांव में वो रविंद्र मछरोली के ज्यादा लिए। से ज्यादा यहाँ तो ऑटो सीखी है, वही बनेगा रविंद्र मछरोली। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे मौजूदा लोगों से बात करी और उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा मत जो है वो रविंद्र मछरोली के लिए ही है, और लोगों से भी बातचीत शुरू करते हैं और पूछते हैं कि उनका क्या इरादा है। नमस्कार जी, इसी गाँव से हो आप? जी, तो क्या इरादा है इस बार? आपका मत किसको है? बस मछरोली बता दो दिया ना। आपका भी मत मछरोली के लिए ही है। तो क्या किस तरह से कार्य देख रहे हो उनके आप? बढ़िया काम करा ना पहले रहे हैं। तो पूरा आपको क्या लगता है जो पूरा गांव है आपका, सबका मत रविंद्र मछरोली के लिए जाएगा? नहीं, सबका तो नहीं होगा, बाकी ज्यादातर मछरोली का ही है। कितनी प्रतिशत वोट, अगर वोटों की बात करें तो कितनी प्रतिशत वोटें जो हैं वो रविंद्र मछरोली के मत में जाएंगी? वो उम्मीद तो आधे की कर रहे, आधा हो ही जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार जी, इसी गांव से हो आप? जी तो आपका क्या मत है? रविंद्र मछरोली। क्यों रविंद्र मछरोली को ही क्यों पूरा गांव इतना समर्थन दे रहा है? ठीक आदमी है जी, नरम आदमी है, सबकी सुनाई करे, बड़े आदमी है। कुल तो मिला किसी के तरह के फालतू कार्यों में को- मदद की है? किस तरह का कोई कार्य करवा? सारे राड़ मदद ही मदद करे। जैसे कि चले इतने चले जाओ, 12 बजे से 2 बजे फोन करो जी भी खड़ा मिला। तो आपका पूरा मत है और पूरा मत है, कोशिश भी पूरी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पे मौजूदा लोगों ने हमें बताया कि किस तरह से उनका मानना है कि पूरे पत्थरगढ़ गांव की जो मत है वो रविंद्र मछरोली के लिए ही है, और उन्होंने बताया कि किस तरह से किन कामों को देखकर किस विचारधारा से वो उनको समर्थन कर रहे हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।